The most important quality for an investor is temperament, not intellect. You need a temperament that derives great pleasure from being with the crowd or against the crowd. दोस्तों ये शब्द हैं वॉरेन बफेट के। आज तेजी से बढ़ते स्टॉक मार्केट क्रेज के बीच कई लोग ऐसे हैं जो इंटेलिजेंटली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो दूसरी ओर कई लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करते वक्त सिर्फ इमोशन बेस्ड डिसीजन लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शेडी ट्रिपस्टर्स और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बनकर सोशल मीडिया टूल्स यूज करते हैं, जिससे लोगों में फियर या ग्रीड इंड्यूस करके शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जा सके। जनवरी 2022 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कई ऐसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स को ट्रेस किया जो स्टॉक टिप्स शेयर करते हुए कुछ स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर प्राइसेस को इन्फ्लेट कर रहे थे। weekendinvesting.com के फाउंडर आलोक जैन, जो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उन्होंने बताया कि कुछ लोग उन्हें ट्विटर पर पैसे ऑफर करते हुए सालासर टेक्नो के शेयर प्राइस को पंप अप करने के लिए अप्रोच कर रहे थे और साथ ही बाकी इन्फ्लुएंसर्स को भी पर ट्वीट के लिए 25 से 30,000 रुपीज ऑफर कर रहे थे, जिससे शेयर प्राइसेस को पंप किया जा सके। दोस्तों सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज ही नहीं बल्कि सेंसेक्स में आने वाली कुछ बड़ी कंपनीज जैसे एशियन पेंट्स और बजाज सीमेंट के शेयर प्राइसेस को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा कई बार मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा चुकी है। और केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में आज सोशल मीडिया की मदद से स्टॉक प्राइसेस का फ्लक्चुएट होना देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इलॉन मस्क के ट्वीट्स के कारण कई क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस काफ़ी हद तक फ्लक्चुएट होते नजर आए हैं। दोस्तों आज इस वीडियो का मकसद आपको सोशल मीडिया के कारण स्टॉक मार्केट पे पड़ने वाले असर से रूबरू करवाना है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम उन शेडी ट्रिप्सटर्स को भी जानेंगे जो सोशल मीडिया का यूज करके स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं और किस तरह नोविस इन्वेस्टर इनकी बातों में आकर अपना पैसा गंवा बैठते हैं। इसके अलावा मैनिपुलेशन के अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिए गए स्टेप्स पे भी चर्चा होगी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों स्टडी आईक्यू आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। पहली बार स्टडी आईक्यू यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें स्टैटिक पोर्शन से लेकर करंट अफेयर्स, ऐसे सीसैट तक सब कुछ कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसकी वजह से आप अपने मेंटोर से बिना हिचकिचाए अपने डाउट्स को पूछ सकेंगे। और आपके एग्जाम फियर को दूर करने के लिए आपको दिए जाएंगे मॉक पेपर्स प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ मेंस की तैयारी को पुरजोर करने के लिए आपसे इस कोर्स में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 18,500 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड AG Live। बैच की शुरुआत 20 जून शाम 6 बजे से हो रही है, जिसकी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टडी आईक्यू के साथ अब आप भी कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मौजूद हैं। बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स है सेंसेक्स, जो इंडिया की उन 3 सबसे बड़ी कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। सेंसेक्स इज इक्वल टू सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। और एनएसई का बेंचमार्क निफ्टी 50 भी सेम है, जो 30 के बजाय उन 50 कंपनीज को प्रेजेंट करता है जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। निफ्टी 50 इज इक्वल टू नेशनल प्लस 50। फ्री फ्लोट मार्केट कैप की वैल्यू कंपनी के एक शेयर के प्राइस को टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। किसी पर्टिकुलर कंपनी का अगर फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज्यादा है तो वो ये दर्शाता है कि उस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं। दोस्तों आज बीएसई और एनएसई में टोटल 7,462 कंपनीज लिस्टेड हैं और हर एक कंपनी को पर्टिकुलरली ट्रैक करना मुश्किल है। और इसी मुश्किल को आसान करने के लिए सेंसेक्स और निफ्टी 50 जैसे इंडेक्सेस को बनाया गया, जिससे मार्केट को ईजिली ट्रैक किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन इंडेक्सेस में आने वाले स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया जाता है। आज इंडिया में लगभग 89.7 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हैं, जिसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर्स काफ़ी यंग हैं और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब को फॉलो करते हैं। लेकिन इन्हीं सब प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऑपरेटर्स ऐसे भी हैं जो अपने बेनिफिट्स के लिए लोगों तक गलत न्यूज़ पहुंचाकर शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। सोशल मीडिया के बढ़ने से इनसाइडर ट्रेडिंग
और स्टॉक मैनिपुलेशन करने वालों को आज एक बेहतरीन माध्यम मिल गया है जिससे वो इलीगल तरीकों से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इनके टारगेट्स सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज ही नहीं बल्कि एशियन पेंट्स और बजाज ऑटो जैसे सेंसेक्स में आने वाली कंपनीज भी रह चुकी हैं। 2017 में सेबी ने करीब 26 व्हाट्सएप ग्रुप्स ट्रैक किए जहां उन्हें 190 डिवाइसेस, रिकॉर्ड्स और कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग रिलेटेड मटेरियल मिले, जिसके बाद उन्हें सीज कर लिया गया। इन सीज डिवाइसेस में जब व्हाट्सएप चैट्स देखी गई तो पता चला कि 12 कंपनियों की अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी यूपीएसआई लीक की गई थी, जिसमें से एक एशियन पेंट्स भी थी। और उस वक्त आए एशियन पेंट के क्वार्टरली रिजल्ट्स व्हाट्सएप चैट्स में लीक हुई रिपोर्ट से मैच कर रहे थे। इस खुलासे के बाद सेबी ने एक्यूज नीरज कुमार अग्रवाल पर पीआईटी यानी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 वायलेट करने के कारण 15 लाख रुपीस की पेनाल्टी लगाई। दोस्तों, इससे पहले भी सेबी कई लोगों पे इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण पेनाल्टी लगा चुका है, लेकिन अब ऑपरेटर्स ने सोशल मीडिया के एक्टिव होने के बाद कई दूसरी स्ट्रैटेजीज यूज करना शुरू कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे दिसंबर 2021 में सेबी ने एक टेलीग्राम चैनल बुलरन 27 को क्रैकडाउन किया। इन्वेस्टिगेशन में सेबी ने देखा कि इस टेलीग्राम चैनल के क्रिएटर्स पहले कुछ स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक में पोजीशन बना लेते थे और फिर उन्हीं स्टॉक्स को काफी हाई पोटेंशियल स्टॉक्स बताकर अपने सब्सक्राइबर्स को रिकमेंड करते थे। फिर जैसे ही डिमांड बढ़ने के बाद स्टॉक प्राइस इंक्रीज होते तो यही क्रिएटर्स उन स्टॉक्स को सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करते थे। इस टेलीग्राम चैनल के लगभग 52,000 सब्सक्राइबर थे जिन्हें रोज इंट्राडे स्टॉक टिप्स के नाम पर मैनिपुलेट किया जा रहा था। दोस्तों, ट्रेडिंग में इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस को फ्रंट रनिंग कहा जाता है और ऐसा ही एक फ्रॉड है जिसे कहते हैं पंप एंड डंप स्कीम। कुछ ऑपरेटर्स किसी एक स्मॉल कैप या मीडियम कैप कंपनी के शेयर्स ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लेते हैं और फिर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया चैनल्स द्वारा उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में एग्जैजरेटेड न्यूज़ फैलाने लगते हैं। इन ऑपरेटर्स का मकसद होता है लोगों में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करना, जिससे नोविस इन्वेस्टर्स बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ न्यूज़ और टिप्स को फॉलो करते हुए टारगेटेड कंपनी के शेयर्स खरीदने लगें। और जब शेयर प्राइस बढ़ने लगता है तो यही ऑपरेटर्स अपने होल्ड किए हुए शेयर्स बेचकर प्रॉफिट बनाते हैं। ऐसा ही एक और केस 10 जून 2015 को देखा गया जब एक अननोन इन्वेस्टर ने राकेश झुंझुनवाला के नाम से फेक आइडेंटिटी यूज करके सुराना सोलर के 2,50,000 शेयर्स खरीदे। लोगों में जैसे ही एक खबर फैली कि इस कंपनी में राकेश झुंझुनवाला ने इन्वेस्ट किया है तो सब आंख बंद करके शेयर्स खरीदने लगे और इस कंपनी का शेयर एक ही दिन में 18% बढ़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। शेयर प्राइस के इंक्रीज होते ही ऑपरेटर ने अपने शेयर सेल कर दिए और ह्यूज प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अगले दिन रियलिटी सामने आने के बाद शेयर प्राइस फिर से गिरकर अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। और इस पूरे इंसिडेंट में उस ऑपरेटर ने तो काफी पैसे कमाए, लेकिन वो लोग जो इन्फ्लुएंस होकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके थे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, यदि अभी हाल ही की बात करें तो 10 मार्च 2022 में सेबी द्वारा कुछ सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस कंडक्ट करवाए गए, जिसमें 34 मोबाइल फोन्स, 6 लैपटॉप्स, मल्टीपल डेस्कटॉप्स, हार्ड ड्राइव्स और कुछ डॉक्यूमेंट सीज किए गए। खबर ये थी कि कुछ इंडिविजुअल्स अहमदाबाद, भावनगर, नीमुच, दिल्ली और मुंबई से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा अनसॉलिसिटेड स्टॉक टिप्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड कर रहे थे। इससे पहले भी सेबी ने ऐसे कई सीजर ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं। दिसंबर 2021 में भी सेबी ने कुछ इंडिविजुअल्स का ट्रैक डाउन किया जो टेलीग्राम के थ्रू पंप एंड डंप जैसी स्ट्रेटजीज यूज करके शेयर प्राइस इन्फ्लेट कर रहे थे। दोस्तों, इन्हीं सारी फ्रॉड एक्टिविटीज को देखते हुए सेबी ने अपने कॉर्पोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को और भी एक्टिव कर दिया है। इसके अलावा सेबी ने एनएससी और बीएसई से कहा है कि वो उन स्मॉल कैप कंपनीज पर नजर बनाए रखें जो अपनी रिपोर्ट्स में सडनली ह्यूज रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखा रही हैं। नवंबर 2021 में सेबी, एनएससी और बीएसई के कुछ ऑफिशियल्स की एक टीम भी बनाई गई जो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बाकी कॉर्पोरेट एक्शंस को अच्छे से मॉनिटर करे। आज इजी इंटरनेट एक्सेस के चलते कई अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स यूट्यूब, टेलीग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और यंग इन्वेस्टर्स जिन्हें ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है वो उन एडवाइजर्स के कहने पर अपने पैसे बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स वो होते हैं जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है और अलग अलग माध्यम के जरिए लोगों को इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस देते हैं। सेबी का कहना है कि यूट्यूब और टेलीग्राम के साथ साथ यदि कोई शख्स किसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है तो उसे भी अनरजिस्टर्ड एडवाइजर माना जाएगा।
सोर्सेज बताती हैं कि सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी भी इस इशू को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया पे मौजूद अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स पे रोक लगाई जा सके। मुंबई बेस्ड लॉ फर्म खैतन एंड को के पार्टनर टोमू फ्रांसिस का कहना है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड एडवाइजर सोशल मीडिया के थ्रू क्लोज्ड ग्रुप्स में इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है तो उसे रेगुलेटर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रूल्स के तहत इलीगल कंसीडर किया जाएगा। यहाँ क्लोज्ड ग्रुप से मतलब है कुछ ऐसे ऑनलाइन ग्रुप का जो लिमिटेड लोगों तक एक्सेसिबल हो या सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करते हों। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं जिन्हें लोग आज रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। कारण ये इन्फ्लुएंसर्स आम लोग या यूं कहें तो यंग इन्वेस्टर्स तक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले पहुंचाते हैं। लेकिन कई मार्केट एक्सपर्ट्स एंड ऑब्जर्वर्स ये बताते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स द्वारा क्रिएट की गई हाइप की वजह से बहुत से नोविस इन्वेस्टर्स बिना कुछ सोचे समझे या कंपनी की DHRP और RHP रिपोर्ट्स पढ़ के उसके IPO खरीदने लगते हैं। DHRP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये वो रिपोर्ट होती है जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन होती है और साथ ही साथ वो रीजन भी स्टेटेड होते हैं जिसके चलते कंपनी कैपिटल रेज करना चाहती है। दोस्तों, IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो होती है जब कंपनीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज करने के लिए अपने शेयर्स को पब्लिक करती है। दोस्तों, आइए अब अगले सेक्शन में देखते हैं कि कैसे हर्ड बिहेवियर में की गई इन्वेस्टमेंट्स एक स्टॉक मार्केट बबल जैसे फिनोमिनन को अंजाम दे सकती है। दोस्तों, नेगन कैपिटल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्म के CEO नील बहल ये बताते हैं कि आज किसी कंपनी की IPO को हाइप करने में सोशल मीडिया के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनका मानना है कि टॉप 4-5 इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किसी कंपनी के लिए दिए गए रिव्यू एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इन्हीं कुछ इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हुए यंग इन्वेस्टर्स IPOs और स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि इस तरह की हर्ड मेंटालिटी वाली इन्वेस्टिंग एक स्टॉक मार्केट बबल को जन्म दे सकती है। जीरोधा के CEO निखिल कामत ने फॉर्च्यून इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि एक बैड न्यूज़ है कि फंडामेंटल्स खराब होने के बावजूद लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, जैसे मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट बबल तब क्रिएट होता है जब कंपनीज अपने फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल रेशियोज के हिसाब से कई ज़्यादा वैल्यूएशन पर होती हैं। लेकिन ये बबल ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं रहता और जैसे ही कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स या क्वार्टरली रिजल्ट्स सामने आते हैं तो ये बबल बर्स्ट होने लगता है, जिससे इन्वेस्टर्स को भारी लॉसेस झेलने पड़ते हैं। और इंडिया में रैपिडली इंक्रीज होते नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट होल्डर्स और शेयर प्राइस इन्फ्लेशन को देखते हुए ये कहा जा सकता है शायद इंडियन स्टॉक मार्केट भी एक बबल फॉर्मेशन के रिस्क में है। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां मार्च 2021 में 55.1 मिलियन डीमैट अकाउंट थे, वहीं आज ही नंबर बढ़ते हुए 89.7 मिलियन पहुंच चुका है। इस आंकड़े को देख ये भी कहा जा सकता है कि 2020 के बाद से हर महीने 2 मिलियन डीमैट अकाउंट खोले जा रहे हैं। इस बढ़ते नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट के पीछे कई सारे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं, जैसे कि हर्षित मेहता पर आई सीरीज जिसने मिलेनियल्स पर स्टॉक मार्केट को लेकर एक मैग्निफिशेंट इम्पैक्ट क्रिएट किया, और फिर मार्केट में जीरोधा, ग्रो और अपस्टॉक जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स जिन्होंने eKYC और आधार ई-साइन जैसी फैसिलिटीज का यूज करके डीमैट ओपनिंग प्रोसेस को पेपरलेस, इजी और एक्सेसिबल बना दिया। अपस्टॉक के CEO रवि कुमार बताते हैं कि उनके 80% ऑफ टोटल कंज्यूमर बेस मिलेनियल्स हैं और 85% से ज़्यादा टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से हैं, जिसमें 70% फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं। HDFC सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO धीरज रैली ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और लाइफ इंश्योरेंस के बजाय आज यंग इन्वेस्टर्स डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि यूथ में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ ही फाइनेंशियल नॉलेज होना भी ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आज इजी हो गया हो, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले हमें कंपनीज की रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी इन्फ्लुएंसर, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो न करके अगर यंग इन्वेस्टर्स प्रॉपर कोर्स से पर्सनल फाइनेंस सीखें तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे सोशल मीडिया आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे आपको लॉन्ग रन में लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं। इन्वेस्ट आज फॉर कल के CEO अनंत लाढ़ा बताते हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को अपने बिहेवियरल इंपल्सेस को मॉनिटर और कंट्रोल करने की जरूरत है, जिससे वो हाइप के दौरान फोमो के कारण शेयर्स ना खरीदें, और सिमिलरली जब मार्केट में स्मॉल अप एंड डाउन आए तो अपने होल्डिंग्स को लूज ना करें।
अनंत का मानना है कि स्टॉक मार्केट में इमोशंस बेस्ड डिसीजंस लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल नहीं रहते, लेकिन कई ऑपरेटर्स इसी इमोशन बेस्ड बाइंग और सेलिंग को सोशल मीडिया द्वारा एग्रीवेट करके शेयर प्राइसेस इन्फ्लेट करते हैं। ऐसे केस में इंडिविजुअल्स को अपनी नीड्स के हिसाब से प्रॉपर गोल प्लानिंग करनी चाहिए और सिर्फ उन इन्वेस्टर्स को सुनना चाहिए जिनसे उनके गोल्स अलाइन होते हैं। ऐसे करने से मार्केट इमोशनल मिस्टेक्स अवॉइड की जा सकती हैं। किसी इंस्टाग्राम इन्वेस्टमेंट गुरु को फॉलो करने के बजाय किसी प्रोफेशनल से इन पर्सन एडवाइस लेना और पर्सनल फाइनेंसेस को समझना यंग इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि किसी इन्वेस्टर को सोशल मीडिया से कोई स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है जो उन्हें इंपॉर्टेंट लगती है, तो उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ट्रस्टेड फैमिली मेंबर या फ्रेंड के साथ शेयर करना बेहतर है जिन्हें इन्वेस्टमेंट की साउंड नॉलेज हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का एनालिसिस और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? मतलब सेबी का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? सुपरवाइजिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अंडरराइटिंग न्यू कैपिटल इश्यूज, रेगुलेटिंग मर्चेंट बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्दी कैपिटल मार्केट। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और इसी सवाल के साथ दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।